हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आपके एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल सेकंड। आपका न्यूमेरिकल सेकंड है द आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच विच वर offered to the public, amount payable as 3 rupees on application, 4 rupees on allotment, 3 rupees on first and final call. These share were fully subscribed and all money was duly received. Prepare journal and cash book. आपको इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी कि आपके पास में 3 लाख अथोराइज कैपिटल है, 30,000 शेयर में आपने कन्वर्ट किया उसको 10 रुपीज़ ईच में। ओके, तो हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो आपका इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपके पास में अथोराइज कैपिटल 3 लाख का, आपने उससे कन्वर्ट किया है शेयर्स में, इश्यू शेयर किए 30,000 @10। तो जब आप इसे 30 आपका जो 3 लाख उसे डिवाइड करोगे 10 से तो आपकी यही वैल्यू आएगी। ओके, तो अथोराइज कैपिटल जो मैंने आपको लास्ट से प्रीवियस वीडियो बनाया था आपका, उसमें मैंने शेयर कैपिटल आपको एक्सप्लेन की थी। उसमें मैंने आपको बताया था अथोराइज कैपिटल आपके पास में मैक्सिमम कैपिटल जो होती है, जितने रुपए की आप शेयर इश्यू कर सकते हो। अब यह आपने पर शेयर 10 रुपीज़ से इश्यू किया तो आपने टोटल के टोटल शेयर्स है वो इश्यू कर दिए, 30,000 शेयर हो गए 10 ईच के अकॉर्डिंग है। ये आपकी कैपिटल है, ना कि ये आपके शेयर है। ओके, क्लियर है। तो शेयर आपके ये है। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपीज़। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई, जर्नल एंट्री और कैश बुक। ओके, तो कैश बुक आपने यहाँ पर जो बनाई थी आपको याद होगा 11th क्लास में जो आपकी कैश बुक बनती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या फिर बैंक कॉलम कैश बुक। तो हमें यहाँ पर बैंक कॉलम कैश बुक ही बनानी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी अमाउंट रिसीव होगी डायरेक्टली हमारे पास बैंक से आएगा। ओके, तो क्लियर है। तो मैं आपकी एंट्री स्टार्ट करता हूँ। सेकंड, मैं आपको सारी एंट्री करवा रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी आपकी जर्नल में होगी वो एंट्री और कैश बुक में भी आएगी आपकी वो एंट्री भी, और कैश बुक फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा जिससे आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट आपकी जो है 30,000 शेयर है, @ आपका जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो 3 रुपीज़ का है। तो मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आपका आ जाएगा 90,000। ये आपकी एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है। यहाँ पर ना ही तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो क्वेश्चन आपका नॉर्मल बनेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन हम आगे के क्वेश्चन में समझेंगे। सेकंड एंट्री जो आपकी होगी, इस जो एप्लीकेशन मनी रिसीव इसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आपकी जितनी भी अमाउंट टोटल के टोटल आपकी 90,000 रुपीज़ की अमाउंट है, ये आपकी ट्रांसफ़र हो गई कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हालांकि ये एंट्री आपकी नहीं होनी थी, ये कैश बुक में होनी थी, लेकिन मैं आपको इससे अच्छे से समझा दूंगा इसलिए मैंने आपको ये एंट्री करवाई है। ओके, इसके बाद में हम जो थर्ड एंट्री करेंगे हमारी अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अलॉटमेंट हम उनको शेयर अलॉट करेंगे, एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर हमारे वहीं हैं 30,000, तो 30,000 पे हमारी जो अलॉटमेंट की कॉल होगी वो 4 रुपीज़ की होगी। तो इंटू 4 आपका हो गया यहाँ पर 1,20,000 और 1,20,000। ओके, डेबिट क्रेडिट इक्वल रहेगा, आपको इस पता ही है। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में पैसे रिसीव होने की, अमाउंट रिसीव होने की, अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव होने की एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगी 1,20,000 और 1,20,000। ओके, आपकी एप्लीकेशन की कॉल हो, एप्लीकेशन की अमाउंट आ चुकी है, आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अलॉटमेंट की कॉल हो चुकी है, अलॉटमेंट की अमाउंट आपको रिसीव हो गई। और सेम है, जो भी बैंक की एंट्री रहेगी, बैंक नाम जिस एंट्री में भी रहेगा, सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, आपका कैश बुक में ट्रांसफ़र होगा। और आपका नेक्स्ट है फिर 5th नंबर, फर्स्ट कॉल आप जब करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल आपकी लास्ट कॉल है, और जो आपकी फर्स्ट कॉल हो रही है ये कितने रुपए की है, ये 3 रुपीज़ की है। तो आप जो एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि लास्ट कॉल इसलिए फाइनल कॉल आप नाम आप लिखोगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 शेयर्स है, मल्टीप्लाई करोगे आप, जो फर्स्ट कॉल है आपकी वो हो रही है 3 रुपीज़ की, तो मल्टीप्लाई 3 से करोगे
तो 30,000 इंटू 3 आपके टोटल हो जाएंगे कितने, 90,000। 90,000 अमाउंट आपकी कॉल होगी 90,000 की, ये पैसे मिले नहीं, अभी आपने कॉल किए अपने शेयर होल्डर से। एंड लास्ट एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये टोटल की टोटल अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी जो आपकी बनती है 90,000। ओके, क्लियर है। तो ये आपकी टोटल 6 एंट्रीज हो चुकी हैं। 2 एंट्री आपकी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की, अलॉटमेंट की कॉल करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की, फर्स्ट कॉल करने की, या आपने कॉल की है, कॉल ड्यू है, और ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होने की। ओके, क्लियर है। अब यहाँ जितने भी आपके बैंक वाली जो एंट्री, जैसे नंबर 1 आपकी, नंबर 4 और नंबर 6, ये एंट्री ट्रांसफ़र होनी थी कहाँ, कैश बुक में, तो हम इसे कैश बुक में करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। तो कैश बुक हम स्टार्ट करते हैं। इन एंट्री से कैश बुक करना भी सरल रहेगा और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। जो कैश बुक आपका बन रहा था बैंक कॉलम, आपको वही बनाना है, नॉर्मल से आपका कैश बुक बनेगा। फॉर्मेट आपका वही सेम है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। यहाँ आपका फर्स्ट आएगा डेट, सेकंड आपका है पर्टिकुलर, ये आपका जेएफ है, ये आपका अमाउंट है। यहाँ पर वापस फिर से डेट पर्टिकुलर, आपका जेएफ और आपका अमाउंट। ओके, क्लियर है आपका, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपके ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को हम अच्छे से समझेंगे, और इसके बेसिस पे हमारी जो एंट्रीज, यहाँ हमने जो एंट्री की है उसी एंट्री को हम ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, हमारी कैश बुक के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ आपका जो फॉर्मेट है वो फिर से मैं बता दूँ, डेट पर्टिकुलर, यहाँ जेएफ की जगह एलएफ आएगा, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, हम कैश अकाउंट नहीं बना रहे हैं। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है, यहाँ एलएफ का नाम आएगा, एलएफ रहेगा आपका, क्योंकि कैश बुक है, कैश बुक बनाने के बाद में इनकी जो लेजर बनती है वहाँ काम में आता है। तो यहाँ पर डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ, एलएफ मीन्स लेजर फोलियो, ये आपको पता ही है। फर्स्ट जो आपका ट्रांजेक्शन है, ये देखिए आप, आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, फर्स्ट ये रहा बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो डेबिट साइड ये है, किसकी वजह से हुआ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। तो आप यहाँ लिखोगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। उसके बाद में आपकी जो फोर्थ एंट्री आपकी बन रही है बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट होगा फिर से किसकी वजह से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो टोटल आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट एंट्री आपकी बनती है यहाँ पर क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और आपकी अमाउंट है 90,000। तो आप इनका टोटल करोगे, जहाँ भी आपका कंप्लीट हो रहा है, ये आपको मैंने रफली समझाया है, तो हम एक बार यहीं टोटल कर लेते हैं, यहीं इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखिए आपका टोटल कितना हो रहा है, 90 आपका हो रहा है 180 प्लस 120 आपका बनेगा 3 लाख। तो यहाँ कोई भी आपका बैलेंस नहीं है, तो टोटल का टोटल ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरफ, और ये बैलेंस आपका क्लोजिंग आ जाएगा बाई बैलेंस CD 3 लाख रुपीज़। और ये आपके एंट्री से आपका कैश बुक बन चुका है। बाकी आपको याद रखना है कि ये जितनी भी आपकी जो बैंक वाली एंट्री हुई है, वो हमें कैश बुक जब हमें बनाने के लिए दी जाएगी तो हमें बैंक वाली एंट्री नहीं करनी है, ये सारा का सारा कैश बुक में ट्रांसफ़र होगा। ओके, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके आगे के न्यूमेरिकल। थैंक यू।